सक्सेस डज नॉट कंसिस्ट इन नेवर मेकिंग मिस्टेक्स। आपको लगता है कि मैं सफल हो जाऊंगा बिना गलतियां किए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन नेवर मेकिंग द सेम वन ए सेकेंड टाइम, बट इन नेवर मेकिंग द सेम वन ए सेकेंड टाइम। सक्सेस की ये जो व्याख्या है, ये बहुत ही बढ़िया अल्टीमेट व्याख्या है। और मेरा मानना है कि हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति इसको किसी भी समय अपना ले, चाहे हम और आप पढ़ाई में अपना ले, या फिर घर के अंदर काम करने वाले हम छोटे मोटे काम में अपना ले, इवन घर की गृहिणियां भी अपने काम में अपना ले, कारपेंटर अपने काम में अपना ले, जिस भी व्यक्ति को अगर ये बात समझ में आ जाए तो वो अपने काम का महारथी बन जाएगा। इतना जबरदस्त ये तरीका है। क्या है तरीका पता है आपको? आपने अगर कोई काम किया, गलती होना स्वाभाविक है। देखिए, गलतियों से ही इंसान सीखता है, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं ना आप उसको। हो गई गलती, कोई बात नहीं। अब अगली बार वही गलती दोबारा नहीं होगी। यदि आपने ये नियम बना लिया तो फिर इसका मतलब तय है कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। कैसे कहें इस बात को और कैसे इंप्लीमेंट करें, फिलहाल के जीवन में मैं आपको उसका सबसे सटीक उदाहरण दे रहा हूं। और आप लोग इसको अगर आज भी मान लेंगे ना, तो समझ के चलिएगा आज से ही कम से कम 5% मार्क्स आपके एग्जाम में बढ़ने वाले हैं, किसी भी एग्जाम में चले जाए। देखो, सबसे पहली चीज तो आप लोग एक काम करते ही होंगे, टेस्ट सीरीज देने का। फिर चाहे आप किसी भी गोल में पढ़ रहे हो, चाहे आप यूपीएससी पढ़ रहे हो, एसएससी पढ़ रहे हो, अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया है तो पहले तो ये काम शुरू कर दीजिए। टेस्ट देना अपनी आदत में डाल लीजिए कि आपको टेस्ट देने हैं। नंबर एक बात है ना। और वो वीकली टेस्ट देने हैं, 2 दिन में देने हैं, या आपकी अपनी कैपेसिटी पर। हम में से अधिकांश लोग जब टेस्ट देते हैं तो क्या होता है कि टेस्ट को अटेम्प्ट करना हमारे लिए लगता है कि यही सबसे बड़ा काम था, है ना। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, टेस्ट को अटेम्प्ट करते ही आपको पता चलता है, जब आप आंसर मैच करते हैं, कि कुछ क्वेश्चन आपसे गलत हुए। कोई बात नहीं, गलत होना भी लाजमी है, क्योंकि 100% तो हमें नहीं आएगा। अब होता यह है कि जो क्वेश्चन हमसे गलत हुए ना, हम उन्हें ग्रांटेड ले लेते हैं। हम उनसे ये नहीं सीखना चाहते कि अगली बार ये क्वेश्चन गलत नहीं हो। टेस्ट देने से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे क्वेश्चन गलत हुए हैं उनका अध्ययन करना कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हुए। जब वो क्वेश्चन गलत हो गए तो उन पर विचार करिए और ये कसम खाइए कि ये सवाल अगर दोबारा आ गया, अब ये गलत नहीं होगा। इसका कंसेप्ट समझ लेना है, नंबर एक बात। और अगर गलत हो गया तो अब दोबारा गलत नहीं होगा। इस नियम को मानते हुए चलिए मेरे प्यारे साथियों। अगर आप एक बार पूरा रिवीजन करके सेकंड रिवीजन पर जब आप पहुंचेंगे ना, और पहले बार टेस्ट देने के बाद दोबारा उसी जगह पर पहुंचेंगे, या कोई दूसरा टेस्ट देंगे उसी कंटेंट का, आप अपने नंबर्स में एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन देखेंगे। रीजन, क्योंकि ऑलरेडी टेस्ट में वो डाला जाता है जो कि टफ हो या फिर जो इंपॉर्टेंट हो। अगर आपने उसे ही याद कर लिया तो फिर ये कैसे संभव है कि अगली बार वो आए और आपको ना आए। और मेरे प्यारे साथियों, जब इंपॉर्टेंट, टफ, जो भी महत्वपूर्ण है वो हम पहले ही टेस्टिंग में कर चुके हैं, तो एग्जाम में तो ऑटोमेटिक सफल होना तय हो गया। तो सबसे पहली जरूरी बात क्या है? टेस्टिंग लेते रहना है। कैसे लेना है टेस्ट? इसके लिए जरूरी नहीं है कि किसी को पैसे देके टेस्ट ज्वाइन करिए। अगर आप अनअकैडमी पे हैं तब तो फ्री में ही टेस्ट अवेलेबल है, लेकिन आप कहीं पर भी हैं, अपने टेस्ट का मतलब ये नहीं होता आपके पास कोई भी बुक है। मान लीजिए कि आपने कोई भी 100 क्वेश्चन रैंडमली किसी से टाइप लगवा दिए किसी चैप्टर में कि भैया टिक लगा दो, हम टेस्ट दे लेते हैं, है ना। और 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन टिक लगा लिया, आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। अपने आप का जजमेंट करना है कि ये सही था कि गलत। आप देखिए और फिर मुझे बताइएगा कैसा रहा आपका ये अनुभव। एक बार अपना के देखिए और फिर मुझे अवश्य बताइएगा।